अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया योगासन। पीएम मोदी बोले योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली योगा से सैकड़ों जगह हो रहे कार्यक्रम। उपराज्यपाल वीके सक्सेना मुख्य अतिथि होंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज ने रणजी खिलाड़ियों से बातचीत की। खिलाड़ियों को सीएम ने किया प्रोत्साहित। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम को दी शुभकामनाएं। इंदौर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियारों के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में 100 से अधिक आमों की लगाई गई प्रदर्शनी। कलेक्टर ने कहा, यहां के आम को पहचान दिलाना हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योगा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। उन्होंने कहा कि योग प्राचीन भारतीय विरासत का एक हिस्सा है। ये मानवता के लिए भारत का उपहार है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समय दृष्टिकोण है। योग मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। तो वहीं पीएम मोदी ने योग करते हुए कहा कि योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। कोरोना महामारी के कारण 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मंगलवार की सुबह पूरी दिल्ली योगमय दिखाई दी। एनडीएमसी, दिल्ली छावनी बोर्ड और अनेक सामाजिक संस्थानों पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य योग कार्यक्रम कनॉट प्लेस स्थित चरखा पार्क में होगा। यहां उपराज्यपाल वीके सक्सेना मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा यहां अनेक नेता एवं अधिकारी भी योग करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे देश में मनाया जा रहा है योग। और सभी शिक्षण स्थानों पर भी योग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसकी शुरुआत की, जिसके बाद से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। 170 से ज्यादा देशों के लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड क्रांति प्रिया जुड़ रही हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जी क्रांति प्रिया जी, सुन पा रही हैं आप हमें? जी बिल्कुल जी, अगर हम बात करते हैं जी आज आजादी का 75वां महोत्सव भी मना रहा है देश। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आपको। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि योग के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। कहते हैं ना, योगा से चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग मन के विकारों को भी दूर करता है। तो शायद योग की महत्ता को समझते हुए ही हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रस्ताव रखा था और फिर इसको पारित किया गया इस प्रस्ताव को। और तब से हम 2015 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते चले आ रहे हैं और विशाल आयोजन के तौर पर मनाते हैं। और आज पूरे देश भर में, मुझे ऐसा लग रहा है देश भर ही नहीं, ये कहना उचित होगा कि पूरी दुनिया में आज के दिन सभी योग कर रहे हैं सुबह उठकर। और इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है आयुषी, क्योंकि योग का अर्थ समझना बेहद जरूरी है। योग का मतलब होता है जुड़ना। अगर हम साहित्यिक भाषा से बात करें, आध्यात्मिक तौर पर योग की बात करें, तो जुड़ना मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन, यह आध्यात्मिक हुआ।
और अगर हम व्यवहारिक ज्ञान की बात करना चाहें, योग की, तो योग का मतलब ये होगा कि हमारे जो शारीरिक और मानसिक अवस्था है उसको स्वस्थ रखना, मतलब शरीर का मन से जुड़ना। तो कई बार हमने वो जो आम भाषा में हम बोलते हैं ना कि बॉडी इज प्रेजेंट एंड माइंड इज एब्सेंट, तो दरअसल इस तालमेल को बिठा के रखने का नाम भी योग है। जी क्रांति जी, अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर साल एक थीम डिसाइड की जाती है। वहीं अगर इस साल की बात करें हम खास तौर पर, तो योग फॉर ह्यूमैनिटी ये इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। तो आज इस थीम को लेकर किस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं और किस तरह से युवाओं में उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल, युवा प्रधान देश में हम रह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भरता कब आएगी ये समझना भी जरूरी है, जब हम तन और मन से स्वस्थ रहेंगे। ह्यूमैनिटी की अगर हम बात करना चाहें, हम कोरोना काल से शुरू करते हैं। कोरोना काल में हमने देखा होगा कि बहुत सारे उतार चढ़ाव से हर व्यक्ति गुजरा, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया। हमें रिश्तों की अहमियत समझ में आई, हमें अपनेपन की अहमियत समझ में आई, हमें व्यवहार की अहमियत समझ में आई। तो आचार, विचार और व्यवहार ये हमारे जीवन में योग सिखाता है, क्योंकि योग से स्थिरता आती है, संतुलन आता है। इस थीम का उद्देश्य भी यही है। और अब हम बात अगर युवाओं की करना चाहें, तो पूरे देश में अगर हम दृष्टि डालें और आज के आयोजनों पर अगर हम बात करना चाहें, तो युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम सिर्फ अगर राजधानी की बात करना चाहें, तो पूरा राजभवन का प्रांगण आम नागरिकों के लिए खोल दिए जाते हैं वो द्वार। तो उस पूरे प्रांगण में सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी की थी तो युवाओं की थी। वो युवा जो हम घर में बोलते हैं कई बार कि उठने में भी आलस करते हैं, शायद अब योग का महत्व समझ चुके हैं और आने वाला हमारा जो कल होगा वो स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं क्रांति जी, यहाँ पर अगर हम बात करें, योग जो है ये भारत की पौराणिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति को भी देश के सामने और विदेशों में भी ला रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे देश जो है हमारा वो कहीं ना कहीं विदेशों तक भी पहुंच रहा है। हमारे भारत का जो योग है वो विदेशों तक भी पहुंच रहा है। बिल्कुल, ये योग ही है, ये संयोग है एक्चुअली कि भारत में योग की उत्पत्ति हुई और अब ये योग पूरी दुनिया भर में किया जाता है। तो ये संयोग कहा जाएगा कि हमारे यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और इसके महत्व को विदेशों में भी जाना गया। मतलब अब दूसरे लोग भी, मतलब भारत के बाहर के लोग भी इसके महत्व को समझ चुके हैं। जी, अगर क्रांति प्रिया जी अगर हम बात करते हैं तो आज का जो दिन होता है 21 जून, अगर इसकी बात करते हैं अगर खास तौर पे कि आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? कहा यह भी जाता है कि आज का जो दिन है वो पूरे 365 दिनों में सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल सही बोला। तो सबसे बड़ा दिन मतलब ये कि एक ऊर्जा के साथ की शुरुआत, ऊर्जा से शुरुआत उसकी, और मतलब बीच का ये दिन है। दोनों 12 महीने, करेक्ट, जिसको ऐसे समझते हैं हम 6-6 महीने में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो दिन है ये पूरे जो 365 दिन में से सबसे बड़ा दिन माना गया, यानी सबसे खास दिन माना गया। तो इस खास दिन को खास बनाने के लिए और खास बनाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई। तो ये ज्ञान बांटने का भी दिन हो गया बच्चों के बीच में, और चूंकि योग है ही तो स्वस्थ रहने का दिन भी हो गया। जी बिल्कुल। क्रांति प्रिया जी, अगर हम यहाँ पर और अगर इस विषय में अगर बात करें, डीपली इसमें भी जाएं, तो अगर बात करें आधुनिक युग के साथ दौर बदल रहा है, जहाँ एक तरफ भारत का युवा जिम की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ युवा ऐसे भी हैं जो योग को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिम के बजाय योग करना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करना चाहें, मैंने पहले ही कहा कि तन और मन को स्वस्थ रखने में योग बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो जिम में शायद बॉडी फिटनेस के लिए अगर हम बात करना चाहें, बॉडी बिल्डर्स की अगर हम बात करना चाहें, वो जरूर इस तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन एक ठहराव की अगर हम बात करना चाहें, जैसे ध्यान, योग चूंकि अष्टांग योग का बड़ा महत्व है, तो धारणा, ध्यान, समाधि, अगर इसके 3 महत्वपूर्ण अंग की बात करना चाहें, या फिर यम नियम आसन की हम बात करना चाहें, आहार प्रत्याहार, तो ये महत्वपूर्ण अंग है दरअसल इस अष्टांग। तो इस महत्व को जिसने समझ लिया वो योग से जुड़ गया। शायद यही कारण है कि अब जो लोगों का रुझान है, खासतौर से युवाओं का जो रुझान है, वो फिटनेस क्लब की बजाय योगशाला में ज्यादा बढ़ रहा है। जी। अगर बात करते क्रांति प्रिया जी, तो आप खुद पर्सनली काफी समय से योग से जुड़ी हुई हैं, तो योग के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ समझाएं कि कौन से ऐसे योग हैं जिनको हम दैनिक रूटीन या डेली लाइफ में भी शामिल कर सकते हैं।
बिल्कुल। एक बहुत खूबसूरत सी बात हम सबने सुनी होगी आयुषी, आपने भी सुनी होगी लंबे समय से, कि योग भगाए रोग। जी बिल्कुल। करेक्ट, या फिर योग रखे निरोग। जी। तो ये सच है कि कुछ आसान से आसन है, आसान से आसन है, क्योंकि योग के अंतर्गत प्राणायाम भी आता है, जी। ध्यान धारणा समाधि भी आती है, और 7 चक्रों को बांधने का काम भी योग करता है, और आसनों का भी काफी महत्व है योग में। तो अगर मैं कुछ खास आसन की बात करना चाहूँ जो युवा वर्ग भी कर सकता है, हम बच्चों की बात करना चाहें, क्योंकि अभी बिल्कुल जस्ट मैं आपको बताऊं कि आज योग दिवस था, तो मेरे बहुत सारे प्रोग्राम थे, हाल ही में मैं लौटी हूँ सभी प्रोग्राम से, तो बच्चों के साथ जब योग किया, और उनके साथ जो टीचर्स थे, युवा वर्ग भी था उसमें, कुछ 50+ टीचर्स भी थे, तो उन सभी ने हमारे साथ योग किया। तो शुरुआत हमने ताड़ासन से की, क्योंकि योग को 3 में डिवाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया आसनों को। एक बैठकर किए जाने वाले आसन, एक लेटकर किए जाने वाले आसन, और एक आसन होते हैं जो हम लेटकर, बैठकर और खड़े होकर करते हैं। तो खड़े होकर आसन जो किए जाते हैं वो बच्चों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो कहते हैं ना कि बच्चों को हाइट बढ़ाने पर बहुत जोर दिया जाता है। तो जो बच्चे इस वक्त सुन रहे होंगे मुझे, उनको मैं खास तौर से बताना चाहूंगी कि उन्हें रोजाना 45 मिनट का योग करना है, और ताड़ासन जरूर ही करना है। ताड़ासन जो आपकी हाइट को बढ़ाएगा, वृक्षासन जो आपका कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को बढ़ाएगा, और सबसे अच्छा है अगर आप मान लीजिए कई बार जल्दी में होते हैं, उन अब सभी की बात करें, सभी वर्ग की, सभी आयु वर्ग की, तो कम से कम सूर्य नमस्कार करने की आदत जरूर बनाएं। वो 12 आसनों का योग है सूर्य नमस्कार, जिसमें 6+6 का रेशो होता है, यानी 6 बार क्रम होता है और 6 बार एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। तो अगर हर व्यक्ति तकरीबन 10 मिनिमम, मैं काउंटिंग बता रही हूँ, 10 चक्र केवल सूर्य नमस्कार के कर लेता है ना, तो मानकर चलिए उसे बीमारी छू भी नहीं सकती। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वासुदेव कुटुंबकम की जो भावना भारतीय संस्कृति का हमेशा से हिस्सा रही है, कहीं ना कहीं योग ने आज उसे हकीकत में बदल दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जी चलिए, बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो इसी के साथ बस एक छोटी सी अपील जरूर करना चाहूंगी आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि योग को अपनाना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमने कोरोना काल में जो सीख ली है कि हमें सुरक्षित रहना होगा, हमें स्वस्थ रहना होगा, हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी स्वास्थ्य जुड़ता है, क्योंकि हम शरीर और मन से स्वस्थ रहेंगे ना, तो अच्छे बाहर की दुनिया में अच्छे से अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल। तो यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति प्रिया जी। तो आज क्रांति प्रिया ने हमें बताया कि किस तरह से योग हमारे दैनिक जीवन में भी एक आधारभूत शिला बन सकता है, और योग कितना जरूरी है जीवन को स्वस्थ और मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रणजी ट्रॉफी फाइनल में विजय प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं दी। रणजी ट्रॉफी के 22 जून से प्रारंभ हो रहे फाइनल मैच में मध्य प्रदेश का मुकाबला मुंबई से होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में मिली विजय के लिए बधाई देते हुए उनसे बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई कार्य असंभव नहीं है, जहां चाह होती है वहां राह को निकालना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री निवास में आमंत्रित करने के साथ ही सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की टीम के कप्तान आदित्य श्रीवास्तव सहित अन्य खिलाड़ियों से भी बात की। इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों, कट्टे और पिस्टलें सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इंदौर पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक बड़े सिकलीगर गिरोह के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। खरगोन और धार के जो डेरे हैं उनसे ये जो है लेकर सप्लाई करी जा रही थी। एक बिहार की भी तरह बताई गई कि इसमें बिहार का भी 20 मिनट पिस्टल है, ये लोग जो अच्छी क्वालिटी के भी हैं।
इन्होंने जो है अन्य जो इस तरह के जो सेंटर हैं जहाँ पे अवैध फायरआर्म बनते हैं, वहाँ से इन लोगों ने अपने डिज़ाइन लिए हैं और उन डिज़ाइन को भी कॉपी कर रहे हैं ये लोग। तो उस तरह के जो है हमको फायरआर्म्स भी मिले हैं। अलीराजपुर जिला मुख्यालय में स्थित सुरेंद्र उद्यान पर 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले में उत्पादित करीब 100 से अधिक उन्नत और देशी प्रजाति के आमों की प्रदर्शनी की गई। इस आम महोत्सव में जिले भर के किसान अपने अपने बगीचे में लगे आमों को लेकर प्रदर्शनी में पहुंचे। आम महोत्सव में आमों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी के साथ साथ आम से उत्पादित होने वाले उत्पादों होने वाली सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस दौरान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि अलीराजपुर आम महोत्सव के माध्यम से अलीराजपुर में उत्पादित होने वाले आम को एक विशेष पहचान दिलाना इस महोत्सव का उद्देश्य है। रेगुलरली कुछ जिलों में होता रहता है, अपने ज़िले में नहीं हुआ होगा, लेकिन मतलब ये नवाचार से ज़्यादा ये तो बेसिकली किसान लोगों का मेला है और सभी से अनुरोध है कि आपसे भी अनुरोध है, आप खरीदें, अच्छा रेट देके किसानों को अच्छा रेट मिले। तो बस यही है हम लोगों की सोच इसके पीछे। नवाचार तो ठीक ही है। आज के जो आम महोत्सव अलीराजपुर के अंतर्गत जो मनाया जा रहा है, 2 दिवसीय प्रोग्राम है। इसमें आदरणीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो आम में कई प्रकार की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जो 100 से अधिक प्रजातियां हैं यहाँ पे, जो कि देसी है। बाकी कलमी तो लगभग 50 प्रकार की प्रजाति कलमी आम है। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि जो देसी आम जो पाए जाते हैं, लेकिन कलमी से भी कहीं प्रकार से आकार, रंग और स्वाद में अच्छे गुण वाले प्रजाति के किसानों के पास आम के फल पाए जाते हैं। बुंदेलखंड जहां एक और भीषण सूखे की चपेट में है, बूंद बूंद पानी के लिए जनमानस और जानवर परेशान है, वहीं हजारों एकड़ जमीन और खेत पानी के अभाव में खाली पड़े हैं। वहीं अपनी मेहनत, लगन और प्रकृति के प्रति प्रेम की बदौलत एक साधु ने पहाड़ की तस्वीर ही बदल दी। जहां सिर्फ चट्टानें दिखाई देती थी, वहां आज पूरा पहाड़ हरा भरा नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील के अंतर्गत गांव की, जहां करीब 11 साल पहले ग्वालियर से आकर साधु पुरुषोत्तम दास ने इस पहाड़ पर डेरा डाला और इस सूखे पहाड़ को हरा भरा बना दिया। हम 2011 में यहाँ आए थे। यहाँ पर बिल्कुल बंजर भूमि पड़ी थी और बैठने लायक जगह भी नहीं थी। फिर हमने धीरे धीरे यहाँ मंदिर की सेवा पूजा करके पौधा लगाना चालू किया और यहाँ अखंड ज्योत हमेशा जलाते रहे, मरीजों का भी इलाज करते रहे हमेशा यहाँ। और इतने पौधा, सब पौधा हमें लगाए, नींबू का है, संतरा है, मौसमी है, चंदन है, सफेद सतावर है, पीली सतावर है, अश्वगंधा है, जैसे तमाम हमने इस प्रकार बहुत पौधा लगाया। 10,000 एकड़ पौधा लगे हुए हैं अपने आज। जो कि हमारे यहाँ मंदिर के चारों तरफ जो बंजर पहाड़ी पड़ी हुई थी, वहाँ पे सन 2011 में हमारे महाराज जी आए, जिन्हें पेड़ पौधों का शौक है और बहुत ही लगाव है। जबकि अपन एक पेड़ नहीं लगा सकते, इन्होंने कई हजार पेड़ लगा के कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ लगाए हैं और जड़ी बूटियों वाले भी पेड़ लगाए हुए हैं, जो यहाँ पे सुरक्षित हैं। और उन्होंने अपना पूरा जीवन इन्हीं पेड़ों के लिए समर्पित किया है और इतनी मेहनत करते हैं कि बाल्टियों से इस गर्मी में पानी भर भर के डालते हैं, केवल पेड़ों की वजह से। पीएम मोदी ने कर्नाटक को 28,000 करोड़ की सौगात देते हुए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बेंगलोर में रेल परियोजना और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजना का भी शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में भारत के पहले वातानुकूलित रेलवे स्टेशन को जनता को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने कोंकण रेलवे लाइन के 100% विद्युतीकरण और 150 प्रौद्योगिकी हब को भी लॉन्च किया।
राजधानी दिल्ली में कोरोना का खतरा टलने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए की है, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। साथ ही चुनावी कार्यक्रमों से भी दूर हो गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में स्मृति ईरानी एक चुनावी सभा में शामिल होने वाली थी, लेकिन अब उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने सिंधिया का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सिंधिया ने अग्निपथ योजना की तारीफ करते हुए कहा कि ये योजना देश के हित में है और इस योजना के द्वारा सेना में अधिक से अधिक नौजवानों को अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद सिंधिया ने टिकट वितरण पर कहा कि टिकट वितरण को लेकर कोई असंतोष नहीं है और बीजेपी में निर्णय संगठन के आधार पर लिए जाते हैं। ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।